हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारी जो और चीजें हैं, जो हमारे शरीर के एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाली हैं, या फिर हमारे अलग 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 सिस्टम की बॉडी की से जो जो चीजें निकलती है, वो सब हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है, हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। लेकिन क्या हम उनको ट्रेंड करके एक सकारात्मक रूप में ले जा सकते हैं? सकारात्मक रूप में ले जाने से हमारे अंदर जो ब्रेन के अंदर, जिसे हम अवचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो उसके अंदर अनेक क्षमताएं हैं। उस क्षमताओं को हम विकसित कर सकते हैं, जिसे आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा है, ये हमारी अतीन्द्रिय क्षमताएं। जिसे बहुत से लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो हम नॉर्मल नहीं कर पाते हैं। यहाँ बैठे बैठे की दूर की बातों को समझ लेना, जिसे पहले मन पर्यव, सामने वाले की मन की बात समझ लेना, मन पर्यव ज्ञान जिसे बोलते थे। तो क्या वो आज भी पॉसिबल है? आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि क्या मन पर्यव ज्ञान आज भी पॉसिबल है? और जो हम बोलते थे कि सुचेता जी कुछ कहना चाह रही है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो सकता है। हमारे हाथ में ही रहता है मन पर या ज्ञान ज्ञान का। एक्सक्यूज। विभा जी भी कहना चाह रही हैं। मधु जी भी बोले, चैट में भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम मन नहीं है। परिज्ञान इस काल में पंचम आरे में भरत क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है। पहले था जब चौथे आरे में तीर्थंकर थे तब, अभी नहीं है। ये हमारे यूएसए से जुड़ी हुई है नीलू, और इनका नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत डेप्थ में है, तो और बहुत अच्छा, ग्रेट। अवधि ज्ञान भी नहीं है, तो मनोप्राण मन परिज्ञान तो उसके बाद की बात है। बिल्कुल। तो टेलीपैथी, टेलीपैथी तो है टेलीपैथी, आज, हाँ, आज भी है टेलीपैथी। टेलीपैथी की जैसे एक आया है टेलीपैथी। तो ये सब चीजें कोमल पॉसिबल। कोमल सिफानी लिखा है टेलीपैथी, जी। देख लेना। वो तो अभी भी। टेलीपैथी भी, हाँ, अभी भी संभव है, टेलीपैथी भी संभव है। हम्म। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मन पर्यवज्ञान या दूसरे के मन की बात जानना, वो भी पॉसिबल है, आज भी पॉसिबल है वो। अशोक का प्रश्न है कि आजकल किसी को होता नहीं है, इज इट सो? आज नहीं, मन ऐसा परिज्ञान नहीं है। तो नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दूसरे की मन की बात समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसा है, अपने पॉसिबल है। जैन धर्म में जो मन परिज्ञान बताया है, चौथा ज्ञान, वो पॉसिबल जी, अभी इस आरे में भरत क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इट्स आप आप इस बात को मान सकते हैं कि अभी यस। भारत क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या हमने इसके लिए कोशिश करके देखी है? वो लब्धिधारियों को ही होता है तो फिर, और वो लब्धि अभी इस आरे में नहीं तो, संभव नहीं है। नहीं, वो लब्धिधारी हम क्यों नहीं बन सकते हैं? जब हमें आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा है कि हमारी अंत जो आंतरिक शक्तियां हैं, अतीन्द्रिय क्षमताएं, ये तो इंद्रियों की क्षमताएं नहीं है ना, इंद्रियों से बाहर की क्षमताएं हैं हाँ, ये। वो तो पर प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। परोक्ष ज्ञान अपने, अभी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान अभी अपने को अवेलेबल है अपने लिए। मूलचंद जी ने भी लिखा है कि प्रैक्टिस के बाद सब चीजें पॉसिबल हैं। जी, उन्होंने आप अपनी एक मैसेज। बार एक बार अगर आप कोशिश करके देखें, तो हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है या नहीं। क्योंकि कहा गया है कि जो पंचम काल है, जो ये इस काल में थोड़ा सा धर्म भी हमें बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। थोड़ी सी कोशिश हमारी हमें कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो क्या हम वो कोशिश कर रहे हैं? क्या हम्म। हमने एफर्ट्स डाले हैं उसके लिए? या हम उसको सोच के पहले ही सोच लिया कि नहीं होता है, तो हम उसके लिए एफर्ट्स ही नहीं डालते? एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, अभी भी इतना ही एफर्ट्स डाल रहे हैं, पर उतनी न उस पुण्य श्रावक के जैसी सामयिक अपनी होती है,
न कोई ऐसा उतना ज्ञान अवधि ज्ञान तक भी नहीं होता है। जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है, पर अवधि ज्ञान तक तो अभी तक इस आरे में कोई भी कोशिश, सब लोग इतने संत सतिया जी है करते हैं, कौन पहुंचा है? अभी तक तो एक भी एग्जाम्पल नहीं दिखाई दिया, 5वां आरा शुरू हुआ तब से। ऐसा नहीं है, ऐसे लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं है। हमारे संत सतियां भी हमें कितना करते हैं, उसमें से हमारे सामने कितना वो बताते हैं, ये हमें थोड़ी पता है। आप लोगों ने जब शिविर किए हैं तो कुछ अनुभूतियां की होगी आप लोगों ने वहां पे। जब शिविर करते हैं, जब आपकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पर पहुंचती है, तो वहां पे कुछ वाइब्रेशंस तो जरूर आपने फील की होगी। तो उन वाइब्रेशंस को अगर आप कंटिन्यू रख पाते हैं तो जरूर उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। पर जब हम शिविर करते हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल शुद्ध होता है, एटमॉस्फेयर का भी और वाइब्रेशंस। पर अगर हम वही चीज घर पे करते हैं तो वो चीज नहीं आती है जो हम वहां पे पा सकते हैं। आप बिल्कुल इसको ठीक मैंने बोला, आपने बिल्कुल सही बोला है कि वो चीज हम। बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, आ तो जाएगी, पर उसके लिए बहुत डेडिकेशन और प्रयत्न करना पड़ेगा। बिल्कुल केवल बिल्कुल। सुनकर ये तो जो हम बैठ जाते हैं, कभी कभी देखिए, कैमरा हम जो बंद होता है, हम्म, जो हमारा हम ध्यान बोलते इधर हैं उधर। कि अशोक जी ने अशोक लिखा जी ने है, लिखा आचार्य है, महाप्रज्ञ जी को आचार्य। शायद, हाँ शायद आचार्य महाप्रज्ञ जी को अतेंद्रिय क्षमताएं थी। बिल्कुल उन्हें अतेंद्रिय क्षमताएं रही है, क्योंकि जितना उनका जो लेवल है, उनकी किताब पढ़ने में एक लाइन भी आप पढ़ते तो उसको 100 बार सोचना पड़ता है, हर बार यस, उनका अर्थ अलग हो जाता है। यस, यस। तो उनकी जो क्षमताएं थी, हम तो एक उनका रेशा मात्र भी नहीं है। तो जो उनकी क्षमताएं थी, वो चाहते थे कि हम लोग भी उन क्षमताओं को टच करें, फील करें। उन्होंने इसीलिए ये जो प्रेक्षा ध्यान का उन्होंने जो बनाया है, उनके पर्पस शायद यही रहा होगा कि हम उन सब को फील कर सकें। और मुझे लगता है कि जो अगर लग के इस चीज को करे तो वो जरूर इस चीज को फील कर सकता है। क्योंकि मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ जिसमें अतीन्द्रिय क्षमताएं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे मिड ब्रेन करते हैं, मतलब आंखों पे पट्टी बांध के कुछ भी पढ़ना, देखना। या आपने अभी देखा कि एक साधु महाराज थे, उन्होंने 1000 वर्ड का अवधान वो किया था, अवधान किया था, सहस्त्रावधान। तो क्या वह तीन्द्रिय क्षमताएं नहीं है? Yes, ये everything हमारी, is possible with practice. जो मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ, उसमें वो अतीन्द्रिय क्षमताएं, इंद्रियों से बाहर जाने की चीजें हैं वो। क्योंकि हमारी इंद्रियां सिर्फ देखना, सुनना, महसूस करना, बच्चा स्वाद जल्दी लेना, सीख यही लेता है चीजें कर सकती है। नीलू जी, बच्चा जल्दी सीखता है क्योंकि वो बच्चा है, उसमें अभी छल कपट और ये नहीं आया है कि मेरे को कोई बिल- देख रहा है, मैंने ये करना है, मुझे नंबर तक चाहिए। उसके मन में ये सब नहीं आता है, उसका मन जो है वो प्योर है, इसलिए वो सीख बिल्कुल सकता है। पर अगर एक बिल्कुल आप 50 साल के व्यक्ति को सिखाएं अतीन्द्रिय, और वो केवल उसको प्रपंच चाहिए होता है, तो वो कभी भी नहीं सीख सकता, वो बिल्कुल। बैठेगा ये जरूर। बात आपने 100% सही कही है। बस जो बात कर। सरल है वो सीख सकता है, जो सरल नहीं है वो नहीं सीख सकता है, वो चाहे इसके किसी भी लिए एज का हो। आज के इसके लिए बच्चे भी इस शिशु मन लेवल पे चाहिए, पहुंच गए हैं शिशु मन जो होना नहीं चाहिए। सीख पाते हैं, जो सरल नहीं है। लेकिन सरल जो है, वो 50 साल की एज में भी सीख सकता है। शिशु मन होना चाहिए, बिल्कुल, उसका ये मन आपने शिशु बिल्कुल मन सही चाहिए। बोला। इस तरह के मैसेजेस कई आ चुके हैं ग्रुप में। विद्यासागर जी लिख रहे हाँ, हैं कि उनको भी। फैमिली में भी उनका है, तो हम्म, है इस तरह के बिल्कुल एग्जाम्पल। उनका भी था। उन्हें भी अतीन्द्रिय क्षमताएं थी, विद्यासागर जी में भी अतीन्द्रिय क्षमताएं थी। जी, जी। ऐसे हमारे बहुत से साधु संत हैं जो हमें ये प्रकट नहीं करते कि उनके अंदर है वो, लेकिन उनमें है। क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने उसी आवरण में ढके रहते हैं, हमारे प्रपंच इतने रहते हैं कि हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि वहां का जब करने के लिए जाते हैं आप लोग, हेलो। एक शिविर करते हैं, तब वहां पे जो आपकी भावनाएं रहती है, जो वहां का शुद्ध वातावरण रहता है, वो वातावरण रहे तो कहीं पे भी वो पॉसिबल है।
लेकिन हम वहां पे सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं और फिर लौट आते हैं। तो और इसी नाम चीज को, करते हैं हो गया, हमने किया, हमने शिविर हाँ किया, हम हाँ, लोगों का है, इतना हो गया, दैट्स ऑल। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ये दिखाई दिया, मुझे ये सुनाई दिया। हाँ, तो Enough है। उन्हीं चीजों को अगर हम रेगुलर करते रहें, थोड़ा सा ब्रेन को हम इस तरह से ट्रेंड करें, ब्रेन नहीं, एक्चुअली माइंड को इस तरह से हम ट्रेंड करें कि वो एक शांति को अनुभव कर सके, भीड़ में भी जो एकांत को फील कर सके, तो उस चीज को हम आराम से कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। ये चीज मैंने नोटिस की है, क्योंकि हम बच्चों को जब करवाते हैं तो हम बच्चों को बहुत शोर मचाने के लिए बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप शोर मचाओ, जितना चाहे शोर मचाओ। और उस शोर के बाद भी जब बच्चों को बिठाया हमने, तो 2 मिनट के अंदर बच्चे उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वहां पे वो कुछ चीजें महसूस कर सकते हैं। मतलब 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। हम जब उन्हें मेडिटेशंस करवाते हैं, हम कुछ सेकंड्स के मेडिटेशंस उन्हें करवाते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, बस। इससे ज्यादा के मेडिटेशंस हम नहीं करवाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कुछ उस अनुभूति को करें। उससे पहले हम थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज कर लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज में हम वो चीजें करते हैं जिसमें हमारे ब्रेन और आईज का और हाथों का कोऑर्डिनेशन रहता है, कि किस तरह से हम अपने ब्रेन को, आईज को और माइंड को, सबको एक साथ एक जगह कर सकें। तो मैं कुछ करवाऊंगी। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होके कर लें, जो खड़े नहीं होना चाहते हैं, बैठ के ही करना चाहते हैं, इट्स ओके। हमारा हैंड, आई और ब्रेन सबका एक साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इसमें। तो हमारी पहली जो एक्टिविटी रहेगी, उसमें आपको अपने हाथों को इस तरह से करना है, सारी फिंगर्स को ज्वाइन करना है एक दूसरे से, और पैरों को क्रॉस कर लेना है। अब पूरा फोकस अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है आपको, और 1 बाय 1 रोटेट करेंगे हम। क्लॉकवाइज करेंगे पहले, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। थंब से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। दिख रहा है आप लोगों को? ये जो मेरे हैंड है, ये Yes, थंब visible. को एक दूसरे पे रोटेट करना है। बाकी की फिंगर्स जो है ज्वाइन रहेगी। जिस फिंगर को हम रोटेट कर रहे हैं, सिर्फ वही एक दूसरे के अलग होगी, बाकी सब ज्वाइन रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसको ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट फिंगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Join. Middle finger, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। Join. Ring finger, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Join. Little finger, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Join. अब इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है हमें। 1 लिटिल फिंगर से वापस स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Join. Ring finger, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Middle finger, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10. First finger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Join. Thumb. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये हमारा जो था, इसमें हमें पूरा फोकस हमारी फिंगर्स पे रखना है, कहीं भी हमारी फिंगर्स एक दूसरे से अलग ना हो। अब एक और करेंगे जिसमें आपको अपने एक हाथ में मिडिल 2 फिंगर्स लेनी है और एक हाथ में फर्स्ट 2 फिंगर्स लेनी है। जैसे ही मैं चेंज बोलूंगी, इस हाथ में आपको मिडिल 2 कर लेना है, इस हाथ में फर्स्ट 2 कर देना है। चेंज, 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 इस तरह से फोकस पूरा आपको अपनी फिंगर्स पे रखना है। इस तरह से हमें चेंज करना है, मिडिल 2 और फर्स्ट 2। चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स। कितने लोग हैं जो कर पा रहे हैं? जितना फास्ट बोला जा रहा था उतना फास्ट नहीं हो पा रहा था मेरा। सेकंड में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम, निकल वही 2 अंगुलियां निकल रही है। राइट। सेकंड इतना में थोड़ा सा नहीं लग हो रहा रहा, था। नहीं हो रहा था परफेक्ट और फास्ट नहीं हो रहा है। जितना सहज आप कर रहे हो उतना सहज नहीं हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन वही 2 उंगलियां तो निकल रही है। यस। या हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी एक साथ काम कर रहा है, हमारी ब्रेन को प्रोसेस कर रही है हमारी बॉडी उतना ही जितना हम कह रहे हैं। अभी एक चीज और करना है आपको। एक हाथ में 1 और एक हाथ में 5। जो मैं बोलूंगी वो राइट हैंड में, और जो मैं नहीं बोल रही, मतलब मैं बोलूंगी 1 5 5 1, इस तरह से मैं बोलूंगी। तो जो मैं बोलूंगी वो आपके राइट हैंड में, और जो ऑपोजिट हमेशा लेफ्ट हैंड चलेगा। मतलब एक हाथ में 5 रहेगा, एक हाथ में 1 रहेगा, लेकिन ऑपोजिट रहेगा। जो मैंने बोला वो राइट हैंड में रहेगा। जैसे मैंने बोला 1 5 5 1, 1 5 5 1, 1 5 5 1, 1 5 5 1। जो मैं बोल रही हूँ वो आपके राइट हैंड में होना चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट हैंड उसका ऑपोजिट। 1 5 5 1, 1 5 5 1, 1 5 5 1, 1 5 5 1। रिलैक्स। ये तो हम आपको देखकर अपना उल्टा कर सकते हैं। आपको देख रहे हैं और हम्म। अपने हाथों से वैसा कर रहे हैं, तो इसमें हो हाँ, सकता बिल्कुल। आप जो देख रहे हैं है हम वो आपका करें। मेरे से ऑपोजिट हैंड चल रहा होगा, जो मैं बोल रही हूँ उसमें आपको राइट हैंड चलाना है। हाँ मालूम है, तो पर वही तो ध्यान रखा कि आपका उधर है तो हमारा इधर होना चाहिए, उस हाँ, तरह। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी आई और आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, कि हाँ इसको देख के मुझे ऐसा ऐसा करना है। हम्म। वो भी आपको उसको एक्टिव कर रहे हैं, अपनी बॉडी को, और तीनों चीजों को एक साथ मिला के कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है तो इसको मैं इस तरह से कैच कर सकती हूँ। ये सब बच्चों से, बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल। आप भी अच्छा कर पाओगे, माइंड बॉडी एंड ये कोऑर्डिनेशन। जब भी आपका मूड खराब हो, जब भी आप डिप्रेशन में हो, अगर आप 5 मिनट ये कर लेते Yes, हैं आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। हो पा रहा है, नहीं होता, नहीं हो पा रहा। नहीं, आप ये सोच के कि नहीं हो पा रहा छोड़ देंगे तो नहीं होगा। नहीं छोड़ेंगे, होता नहीं ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे। हाँ, बार बार हम्म, ट्राई करेंगे तो जरूर होगा ये। हाँ जी, हाँ जी। एक चीज और बस, लास्ट है ये। आपको क्लॉकवाइज एक हैंड को ऐसे मूवमेंट करवाना है, और दूसरे हाथ को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को साथ में चलाना है ऐसे।
ऐसे ऐसे नहीं चलाना है ना, एक को अंदर से बाहर और एक को बाहर से अंदर। दोनों ऑपोजिट साइड में चलाना है। अशोक जी का देखो क्या बढ़िया मूव हो रहा है। बिल्कुल, अशोक जी का बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसको चेंज कर लीजिए, ऑपोजिट। जो बाहर जा रहा था उसको अंदर कर दीजिए, जो अंदर जा रहा था उसको बाहर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। आप लोग अपनी सीट ले सकते हैं। बहुत ट्राई करना पड़ेगा, बार बार करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल हो जाएगा, बार बार जब करेंगे आप तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये आपको बहुत रिलैक्स भी करेगा। आपके ब्रेन को और बॉडी को जब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। जब भी आप टेंशन में हो, कुछ विचार ज्यादा चल रहे हो, तो आप ये करना शुरू कर दो, आपके विचार वहीं रुक जाएंगे। ब्रेन एंड बॉडी मिलने से ही ये हो रहा है, नहीं तो नहीं होता है। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन ही आईज का, हैंड्स का और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होने से ही होगा। जितना हम इसको करेंगे वो हो जाएगा। अच्छा। अब एक छोटा सा मेडिटेशन हम लोग करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, रिलैक्स होके बैठना है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से दूर लेके जाना है थोड़ा। ऐसे ऐसे हाथों को ऐसे बनाएंगे, इस तरह से, और ये ऐसे। और बस होल्ड, पहले इसको रब करेंगे हम ऐसे 3-4 टाइम ऐसे रब करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ देना है, कहीं पे भी सपोर्ट नहीं देना है हाथों को। ऐसे नहीं कि अपनी लैप पे रख लें या कहीं पे भी रखें, वो नहीं करना है। थोड़ा सा रब करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। जहां जा रहा है उसको जाने देना है। अभी जब मैं कहूंगी तब करेंगे, अभी मैं प्रोसेस बता रही हूँ, है ना। तो जहां ये जा रहा है उसको जाने देना है, बस आपको ढीला छोड़ देना है। बाहर जाए, अंदर जाए, या पूरा फोकस इन दोनों हाथों के बीच में रखना है। हो सकता है वहां पे आपको कुछ फीलिंग हो, कुछ ठंडा लगे, कुछ गर्म लगे, कुछ सेंसेशन हो, या फिर आपको वाइब्रेशंस फील हो, किसी को कलर्स भी फील हो सकते हैं। तो बस आपको फील करना है वहां पे क्या हो रहा है, पूरा फोकस अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। रिलैक्स होके बैठेंगे, आईज को क्लोज करेंगे, हाथों को 4-5 बार रब करेंगे और छोड़ देना है बस। पूरा फोकस दोनों हाथों के बीच में रखना है। पूरा फोकस दोनों हाथों के बीच में जो हो रहा है उसको देखते जाएंगे। फिर दूर जा रहे हैं हाथ तो जाने दीजिए, पास आ रहे हैं तो आने दीजिए। रिलैक्स, धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कर सकते। रिलैक्स, आप लोग धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन कर सकते हैं। रिलैक्स,
क्या आप लोगों में से किसी ने कुछ फील किया यहाँ पे? हाथ भारी हो जाते हैं बिल्कुल एकदम से ना, हाथ बिल्कुल भारी भारी हो जाते हैं, और कहीं और ध्यान नहीं गया, सिर्फ हाथों पे ही ध्यान था हमारा कि कहीं ये बिल्कुल हिले भी नहीं, जैसे थे वैसे ही रहे। हाथ भारी तो हो गए लेकिन नजदीक आ रहे थे अपने। जैसे कि कंपन जो रहता है वो कंपन जिंजिना जैसा हो गया, फिर नजदीक आ गया, ऐसे कि एक दोनों एक साथ खींच रहे, एक दूसरे को खींच रहे थे ऐसे लग रहा था। बहुत अच्छा। और ध्यान तो पूरा उसके ऊपर गया, बैंड का भी नहीं गया, उसके ऊपर ही गया। जब श्वास ले रहे थे तब हाथ नजदीक आ रहे थे, जब श्वास छोड़ रहे थे तब हाथ दूर जा रहे थे, और अंदर पूरा वाइब्रेशन हो रहा था हाथों में। हम्म, आपका फोकस सांसों पे चला गया था। यस, किसी मेरा ने तो स्टिल था, शांति भी महसूस की हाथ शायद। बिल्कुल स्टिल रहे, हाथ स्टिल रहे, मिड पॉइंट पे देख रही थी, और सूर्य की किरणें पड़ रही थी, तो थोड़ा सा बाद में लास्ट में थोड़ा कलर आया था ग्रीन शेड का, बस। पर वहीं रहे थे। इन्होंने श्वास के साथ अवलंबन लेके किया, तब इनके अशोक जी को फीलिंग्स हुई है ऐसे। अगर हाँ नहीं, सेंसेशन ऐसा हो ऐसा रहा कुछ नहीं है। आपकी अपनी फीलिंग्स है, जी, दूसरे की, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स हो सकती है, अपनी अपनी जो भी अपने आप अनुभव अलग होता है, हर एक का अपना अनुभव अनुभव अलग, अलग। अनुभव मेरे अलग। को खाली झंझनाट हुआ हाथ में, और सब एकदम नॉर्मल लगा। झंझनाट हुआ, खाली झंझनाट। हम्म, हाथ नजदीक आ रहे थे मेरे, और सेंसेशन हो रहा था हाथों में, अलग रिलैक्स टाइप का। रीना जी रिलैक्स हो सकते हैं आप। वेरी नाइस। चलिए आगे चलते, टाइम कम है और लेना ज्यादा है आपसे। तो एक ये जो हाथ में सेंसेशन हो रहा था, एक में कुछ नहीं होता, एक में थोड़ा वाइब्रेशन जैसा लग हम्म, ठीक है, एक चीज और करेंगे। इस बार आपको पूरा फोकस आपकी बैक बोन पे रखना है। जितना हम, जैसे हम लोग जब हम करते हैं कि ये अंतर यात्रा करते हैं तो अपना फोकस बैकबोन पे रखते हैं, उसी तरह हमें अपना पूरा फोकस अपनी बैकबोन पे रखना है, बस। और देखना है कि वहां पे क्या बेकार हो कर रहा है। जबरदस्त बता रही है अमेरिका में। जी, कंटिन्यू। हाँ, आपको अपना पूरा फोकस अपनी बैकबोन पे रखना है, देखना है वहां पे क्या हो रहा है। आईज क्लोज करेंगे और पूरा फोकस कहाँ पे रखना है फोकस? रीढ़ की हड्डी पे, अपनी पूरा, रीढ़ की पूरी, हड्डी पे, पूरी हड्डी पे ना, नेक से लेकर पूरी नीचे तक? हड्डी पे रखना है। हो सकता है आपको वो रीढ़ की हड्डी दिखाई भी दे जाए, हो सकता हम्म, है वहां ठंडा लगे, हो सकता है वहां पे गर्म हम्म, लगे, हम्म। या वाइब्रेशंस हो, या कलर्स दिखे, कुछ भी हो सकता है, बस आपको देखना है कि क्या हो रहा है वहां पे। गर्दन की रिलैक्स। ऐसे मानो लग रहा था कि मैं आगे झुक रही हूँ, फिर से पीछे ले रही थी। जब भी बैठा था, जैसे ध्यान में बैठते तो थोड़े से आगे झुक जाते, फिर रिलैक्स हो जाते, वैसे लग रहा था कि पीठ आगे जा रही है, हड्डियां मेरी। और पूरा ऐसे जो अपना मन का रहता है ना, वो पूरा दिखाई दे रहा था, अपना शेप का ऐसा एस जैसा रहता है, वो शेप दिखाई दिया। रिलैक्स। और किसी को भी कोई भी अनुभव रहा हो तो बता सकते हैं। मुझे तो लगा कि मेरी बैकबोन बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, और बिल्कुल एकदम से क्लियर नजर आ रही थी। मुझे मेरी बैकबोन में कुछ लाइट लाइट जैसे लग रहा था कि रोशनी जा रही है उसमें, एकदम सामने बैकबोन आ गई, और जैसे हम्म, रोशनी भर रही है, ऐसे लग रहा था। बहुत बढ़िया। श्वास और चित्त के साथ में यात्रा हो रही थी, श्वास के साथ नीचे आ रहे थे और छोड़ते थे तब ऊपर जा रहे थे। हाँ, ये क्योंकि आपकी ये एक अ, अंतर मन में वो पहुंच चुकी है, श्वास प्रेक्षा जो है आपको अंदर तक उतर चुकी है। इसलिए आप हर चीज में श्वास को जोड़ रहे हैं, वो आपकी जुड़ एक जाता हैबिट है। हो गई है। हाँ, हाँ, जुड़ जाता है।
जुड़ गया है, इसलिए आपको वो श्वास Great. ऑटोमेटिकली आपका वो हो रहा है। यस। ये चीजें हमने कितना किया, कितनी देर के लिए आप मेडिटेशन में बैठे? 1 मिनट बहुत भी कम, नहीं हुआ। 1 मिनट 1 मिनट भी में नहीं। कुछ सेकंड्स, हाँ, 1 मिनट बहुत भी नहीं कम, हुआ। है बहुत ना? बट सेकंड लेकिन में। वो जो ये आप जो उस स्टेट फीलिंग को हुई, टच कर पा रहे थे। ये जो फीलिंग हुई रोशनी वाली, वो एक अलग सेंसेशन, अलग टाइप का लगा मुझे आज कुछ, कि बिल्कुल रोशन हो रही है मेरी बोन अंदर से, एकदम रीढ़ की हड्डी पूरी सामने दिखाई दे रही है और उसमें पूरी लाइट आ गई है, जैसे एकदम ऐसा लगा मुझे। जैसे भाव होते हैं उस टाइप का आपने का वो सेंसन देखने चला। पता नहीं, 1 सेकंड, मतलब मुझे तो लगा कुछ क्षणों में कैसे भाव चेंज हुए। भाव तो कुछ भी चेंज नहीं हुए शायद, पता नहीं। नहीं, एक्चुअली क्या रहता है कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी रहता है, तो एनर्जी का भी एक यहाँ पे एक्यूमुलेटिव एनर्जी हो रही है। यहाँ पे जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जो एनर्जी बन रही है, ओके। एक दूसरे की एनर्जी से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। ओके। तो ये जो छोटे छोटे से मेडिटेशन हमने अभी किए, क्या आप समझते हैं कि इन छोटे से मेडिटेशन से हम पहुंच सकते हैं? क्योंकि शायद बच्चे शायद इन्हीं आप जैसा कोई गुरु हो तो हम अपने किसी भी एक गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। कि गुरु तो हमारे बहुत हैं, महाप्रज्ञा नहीं, जी जैसे, महाश्रमण जी जैसे, या जैसे इन्होंने अभी नहीं, उनका बोला। साथ अगर सही साथ मिले तब हो ना। गुरु तो बहुत है, लेकिन हम कर कहाँ पाते हैं। आज मौका मिला है आपसे सीखने का, तो मुझे ऐसा भी लगा अभी जो कुछ क्षणों में मैंने जो अनुभव किया, तो मुझे ये लगा कि शायद कुछ आगे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ध्यान क्योंकि साधना ये में पहले जितना कायसर सधेगा उसके बाद ही अपन कहीं आगे पहुंच सकते हैं, ऐसा लगता नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम एक लंबे टाइम के लिए जो करते हैं ना, उसमें हम भटक जाते हैं। है। जो कुछ सेकंड्स के रहते हैं ना, उसमें आपका ध्यान वही है, फोकस पूरा उस वक्त पे वही है। जैसे ही आपका फोकस हिला, आपने उस लेवल को टच किया और फिर वापस आ गए, फिर टच किया, फिर वापस आ गए, तो बार बार आप वहां पहुंच रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हम लंबे टाइम पर करते तो दिमाग कहीं का कहीं चला जाता है। बिल्कुल, मन अभी यहाँ है, अभी वहां है, और अभी कहीं नहीं है। मन इतना चंचल है, तो उसको हम, इसीलिए ये जो हमारे छोटे छोटे से मेडिटेशंस हैं, हम बच्चों को यही करवाते हैं, जिसमें बच्चों को हम बार बार उस लेवल पे ले जा सके, टच करवा सके कि हाँ, ये चीज है। और बच्चे कर जाते हैं, बच्चे नहीं, बड़े भी कर जाते हैं, मैंने बड़ों को भी करवाया है। अभी भी मतलब बड़े यहाँ, सब लोग जुड़े हुए हैं और कितने अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं। तो बच्चे के साथ साथ बड़े भी, आजकल तो बड़े ज्यादा अच्छे से करने लग गए हैं, Yes. क्योंकि इसमें रुचि होती जा रही है बड़ों की। तो बस इसी तरह से छोटी 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 चीजें हैं, जो हम अगर करें तो हम अपने अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। और मेडिटेशन का यही है कि आप जो भी ध्यान, मतलब ध्यान का मतलब ही ध्यान है, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, अगर उसके अंदर रमन कर रहे हो, तो वो ध्यान है। मतलब अपने रौद्र ध्यान, आर्द्र ध्यान, हर तरह का ध्यान बताया, तो वो सब ध्यान ही है। जब हम कर रहे हैं, उसमें रमन कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो वो ध्यान नहीं है, वो मेडिटेशन नहीं हो पाता है। जिसमें हम कर रहे हैं उसी में अगर है, तो वो हमारा मेडिटेशन हो जाता है। इसीलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल भाव क्रिया अशोक जी, तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी होते हुए भी बहुत पावरफुल है। और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसको घर में, आप लोग फील करेंगे कि हाँ, हमें कुछ चेंज तो फील हुआ है। बाकी किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अशोक मैम जी एक ने हैंड रेज प्रश्न किया था। है। जी। मैम एक प्रश्न था
जैसे जी जी अपन मन के बारे में बोलते हैं, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के जी मते न चालिए ये पलक पलक में और। एक्चुअल में मन तो चलता ही नहीं, उसको चित्त चलाता है। तो क्या ये बात सही है? चित्त और मन तो एक ही है। चित्त यानी माइंड अपने भी तो भावों। चित्त है। चेतना का 3 भाग है। जैसे मैंने बोला कि चेतन, अवचेतन और अचेतन। तो मन ही चित्त है। मन दृढ़ भी है, मन चंचल भी है। अगर आपने मन को दृढ़ कर लिया तो वो दृढ़ है। आपने उपवास का ठान लिया कि मुझे उपवास करना है, तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन मन भाव में हुआ। क्या रहने दो ना, थोड़ा सा भूख लग जाएगी, मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है, फिर नहीं कर पाएंगे। तो मन दृढ़ता तो मन वो, में है। मन मन तो में जो देखिए नीलू जी, मन जो है वो चेतना से बिल्कुल अलग है। मन इज द सर्वेंट। वो वही करेगा जो इड ईगो सुपर ईगो का निर्देश होगा। हमारे मन के 3 स्तर, इड ईगो सुपर ईगो, है ना। जैसे एक बच्चे को मैं एग्जांपल देती हूँ, टाइम लूंगी। जैसे जी एक एग्जाम के दिन है, बच्चे को पिक्चर देखने का मन कर रहा है और ब्रेन कह रहा है, सुपर ईगो कह रही है मत कर, एग्जाम दे ले फिर देख। पर इड कह रही है नहीं, क्या होता है, पढ़ पढ़ तो लिया हूं, सब कुछ याद रहे। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और हमारा मन वो करता है जो विनर होता है। चाहे इड अगर विनर हुई तो वो पिक्चर देखेगा, और अगर सुपर ईगो विनर हुई तो वो पढ़ेगा। तो मन जो है वो केवल एक क्रिया करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। वो बेचारा वही करता है जो हमारे मन भाव, जो हमारी मन इड और मन ही भावों को प्रेरित, मन ही भाव है। मन में ही हाँ, भाव। मन में भाव, हमारा मन सब कुछ कंट्रोल भाव ही है वहां पे। भाव 5वें पे आ जाता है। चेतना, पहला हमारा शरीर, फिर सांस, फिर हमारा मन, फिर हमारा तेजस शरीर, उसके बाद भाव हाँ या भाव या जो तेजस शरीर। जी बिल्कुल, जो चेतन नीलू है हमारा। एक्चुअली ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहना चाह रही है कि ठीक है, चित्त के थ्रू ये तीनों एक्टिवेट होते हैं, मन वचन और काया। दैट्स ट्रू। हम्म, बट अल्टीमेटली चित्त ही है जो कॉमन लैंग्वेज में, अगर अब हम सब लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं तो इन सब चीजों का डिफरेंस हम समझ पा रहे हैं। बट एक जनरल व्यू में अगर देखा जाए तो हर इंसान ये मान के चलता है चित्त और मन एक ही है। लेकिन जब हम उसकी गहराई में उतरते हैं तो उन दोनों का डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि चित्त के माध्यम से मन रेगुलेट होता है। चित्त और मन एक नहीं। यस। ओके। या એટલે તને કિસે કોટ નહીં એટલે ફેરા કોકના જીતા કોટલા ખાલી તું ખાવે જીતા ओके, यस। मैं किसी भी जाऊंगी। हाँ जी बोलिए। किसी और की कोई क्वेरी? मैं जानना चाहती थी, जैसे आपने अंगुलियों का करवाया, तो 1 और 5 जो करवाया, तो वो जब जल्दी जल्दी में करते हैं तो नहीं हो पाता, तो उसको कैसे किया जाए? शुरू में जो अंगुलियां रोटेट कर रही थी वो तो सब हो रही थी ठीक ही। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब हाँ, तक जितनी बस वो प्रैक्टिस धीरे करोगे धीरे 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 करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जल्दी 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 दोनों नहीं, हाथों से कर लें। अशोक जी की शुरू। प्रैक्टिस देखी थी ना, वो किस तरह से दोनों हाथ ऑपोजिट भी मूव कर रहे थे। यस तो यस यस। एक्चुअली में प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस। अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते चले जाएंगे तो पॉसिबल हो जाएगा। अशोक जी, आपने इसकी प्रैक्टिस की है पहले कभी? नहीं, नहीं, अब वो माइंड का माइंड वो, में नहीं की, माइंड कभी में एक नहीं बार की। सेट हो गया, नहीं फिर की जब है, रिवर्स प्रैक्टिस नहीं रिवर्स की किया है। तब नहीं। एक्चुअली हाँ, उनका रिवर्स वाला नहीं। आई कोऑर्डिनेशन और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन जो है वो परफेक्ट है। थैंक जब आपका हैंड, आई और ब्रेन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो प्रैक्टिस से तो आप कर सकते हैं। जब हम बच्चों को करवाते हैं, जब बच्चे प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाते हैं, हम चीजें चेंज कर देते हैं। यस। क्योंकि हमें वो सही। प्रैक्टिस नहीं करवाना उन्हें, हमें उनकी चेतना को जागृत करना है। हमारे जो न्यूरॉन्स है ब्रेन में, उनको हमें जागृत करना होता है। तो जितना हम उसको डालेंगे उतना वो काम करेंगे।
जैसे नॉर्मली एक आदमी का कितना ब्रेन काम करता है, 2 to 3%, और उसको 100% अगर हम ले जाते हैं तो ये जो हमारी सारी शक्तियां हैं वो 100% पे सब काम करती है, लेकिन हम उसको ले जा ही नहीं पाते हैं, उतना हम उसको कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम जब बच्चों को करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये अब बच्चे ने पकड़ लिया, इसको छोड़ दो, अब दूसरी चीज करो। तो जिससे उनके नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होते रहते हैं। न्यूरॉन्स तो है लेकिन वो सोए हुए पड़े हैं, तो उनको हमें जागृत करना है, उन्हें ओप्पो से शायद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हैंड रेज है यस उनका। यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्या मेरी फर्स्ट अंगूठा और अंगुली तो हो रही थी, पर पीछे का जब करने लगी तो वो खुल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कि हमारे अपनी बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कंट्रोल जितना, इसीलिए वो पूरा फोकस हमें वहीं रखना है। अगर हम फोकस रखेंगे तो हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ये बॉडी का कंट्रोल भी हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। जैसे कंट्रोल में है ये नहीं। ये जैसे की ना, जैसे इसको मिला कैसे की, अंगूठा हो गया, उंगली हो गई, ये करने लगे तो ये खुल गई, ये सारी अंगुलियां खुल जाती। आप जब करेंगे उसको तो पूरा फोकस यहीं पे रखेंगे ना, तो धीरे 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 आप हर एक उंगली को कर पाएंगे। प्रैक्टिस करके देखते हैं। हाँ, कोमल प्रैक्टिस कर को, हो जाएगा। कोमल कोमल टाइम कम है। कोमल सिपानी और ओप्पो दो बातें हैं, तो कोमल सिपानी बात कर सकती है। नरेंद्र नीलू जी, जी जो जी। आपने एक रीढ़ की हड्डी वाला बताया था ना, उस पे ध्यान फोकस करना है, तो उसमें ब्रीथ के साथ करना है या ब्रीथ पे ध्यान नहीं देके ओनली रीढ़ की हड्डी नहीं, पे? ओनली बस आपको फोकस करना है। आप एक एक छोटा सा प्रयोग और करवा देती हूँ मैं आपको। आपको अपने कान पे यहाँ पे जोर से दबाना है, बहुत तेजी से दबाइए, नाखून से दबाइए चाहे, और फिर पूरा फोकस करिए वहीं पे। छोड़ दीजिए, अब फोकस करिए उस पे। हाथ नहीं लगाना है आपको, बस छोड़ देना है और आईज क्लोज करके उसको देखिए क्या हो रहा है वहां। रिलैक्स। पूरा दिमाग उधर ही चला जाता है। बिल्कुल। तो हमें कहीं पे भी श्वास को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। ये चीज जो मैंने कान पे आपको करवाया, आप बॉडी में कहीं भी एक जोर से चिकोटी काटिए और फिर देखिए। फोकस, खाली हमारा फोकस वहां होना चाहिए। दर्द जो होता है, हम मच्छर काटता है नेचुरोपैथी तो में फिर जो मच्छर नेचुरल चीज, काटता है तो हाँ मच्छर काटता है तो पूरा फोकस वही मच्छर पे ही चला जाता है। तो वही चीज नेचुरोपैथी जैसे कहती है कि बॉडी खुद को हील खुद करती है। तो हीलिंग का एक प्रोसेस क्या है, हमारे चोट जब लगती है तो हमारा पूरा ध्यान बार बार वहां जाता है। जितना हमारा ध्यान जाता है वहां पे हीलिंग की प्रोसेस उतनी जल्दी हो जाती है। इसीलिए मैम, जब हम, जी, एक प्रश्न था। आपने बोला कि जहाँ ध्यान जाता है तो वो सही होता है, वो तो अपन जैसे कायोसर जैसे कि भाई शिथिल हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन जहाँ पे दर्द है, बार बार वहां पे ध्यान जाएगा तो वो शायद बढ़ता होगा। नहीं, जब वहां पे बार बार जाता है ध्यान तो आपके ब्लड सर्कुलेशन भी उस तरफ फोर्स से होता है और उससे वहां पे हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है।
आपको जब ये करवाते हैं हम, मतलब प्रेक्षा ध्यान में जब एक शरीर प्रेक्षा करवाते हैं, तो जहां भी आपके दर्द है वहां पे देखने के लिए बोलते हैं। जब वहां देखने का रीजन क्या, यही रीजन है कि वहां पे जब आप देखते हो तो आपका पूरा ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे है, हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है, बॉडी नेचुरली अपने आप को हील करती है। लेकिन जैसे खुजली की प्रॉब्लम होती है, उसको याद करते हैं तो खुजली बढ़ जाती है, और याद नहीं करते हैं तो वो अच्छा रहता है। स्किन नहीं, प्रॉब्लम में। जैसे आप बोल रहे हैं ना, दर्द बढ़ जाती है, एक्चुअली में वो बढ़ती नहीं है, वो बाहर को आती है, हमें फील होता उसको है हीलिंग के उसको आप समय। फील ज्यादा कर रहे होते हैं, यस, उस टाइम आप उसको फील ज्यादा कर रहे हो। फील ज्यादा कर रहे हम्म। जब फोकस है वहां पे, फील ज्यादा करेंगे, और फील करेंगे तो वो हील भी ज्यादा होगा। प्राण के साथ में चेत के प्राण भी उड़ जाती है, श्वास और प्राण, चेत। बिल्कुल। और चलिए, अगर हम मन में भाव भी लाएंगे कि दर्द कम हो रहा है, तो सही में दर्द कम हो जाता है। बिल्कुल हो जाए। मन में एकदम अनुप्रेक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता बिल्कुल जो भाव वही श्राव, और जो बिल्कुल श्राव होगा वही इफेक्ट आएगा। इट्स वेरी बिल्कुल। सिंपल लॉजिक। बहुत सुंदर। हमारे जो यस। ब्रेन में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन है, मेलाटोनिन है, हमारे भावों से ही तो होते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स। है। जैसे सविता मैम हमें बताती थी कि हम ऐसे बैठ गए तो हमारे चेहरे पे पूरी उदासी हमारे शरीर में आ जाएगी, वो खाली बैठने मात्र से हमारे भाव धारा चेंज हो जाएगी। मुद्रा मुंह विज्ञान, लटका के मुद्रा बैठे तो विज्ञान, हमारी भाव धारा ही चेंज हो जाएगी। मुद्रा विज्ञान। वहीं आपने थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखा, बैठने का बिल्कुल पोस्चर सही रखा, आपकी भाव धारा बदल जाती है। सो नीलू, एवरीवन इज एंजॉयिंग द सेशन। कोमल थैंक यू। सिपानी ने कहा बहुत अच्छा लगा, एक बार उसके लिए, नीलू के लिए कर दीजिए वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो हम नेक्स्ट सेशन भी आपका रखेंगे डेफिनेटली। और रियली वेरी गुड, वेरी गुड। आज मैं बहुत दिनों बाद यस, फुल मधु जी आज अटेंड बहुत किया, दिनों बहुत में दिनों। नजर आई हैं। ग्रेट। पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, यस, पूरा। बिल्कुल। और एक भजन इनफैक्ट, के हाँ जी, बोलिए अशोक जी। भजन का एक पद्य गाते हैं। मन में समता तू धर ले, मन में समता तू धर ले, आत्मज्ञान रो दीप जला, भव सागर तू तर ले, मन में समता तू धर ले, मन रे भावासु ही जग में हार जीत मिलेला, नाविक मन स्यों ही डूबेला, और नाव तिरेला, मन रे घोड़े री सारी, चंचलता तू हर ले, मन में समता तू धर ले। उमर। बहुत सुंदर। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अशोक जी हर टाइम सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत सारी अच्छी गीतिकाएं, 4 लाइन बताते हैं। जब भी मोस्ट संगीत ग्रुप वेलकम। में आते हैं तो लेके बैठते हैं कि चलो गाना है, और बहुत सुंदर लगता भी है। सही में कईयों को स्टोरी पसंद आती है, कईयों को गीत पसंद आता है, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट होता है वो जल्दी अपने पकड़ में आ जाता है पॉइंट। बहुत सुंदर। थैंक यू। तो यस। अलका समापन की जी। ओर बढ़ते हैं। अशोक जी, सुचेता आप प्लीज एक बार करवाइए। जी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए और आंखें कोमलता से बंदा, सब अपने मन में उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का संचार लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतिज्ञों में हम सब गुरुदेव सब के आभारी हैं। कृतिज्ञों में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतिज्ञों में हम सब एमपी के क्लासेस कल्याणम केंद्र के बहुत बहुत आभारी है जो हमें इतना ज्ञानार्जन होता है। अशोक नीलू को कैसे लगा हमारा ग्रुप? नीलू नीलू बहुत नीलू का अच्छा भी आज लगा, फीडबैक लेंगे, नीलू का भी आज बहुत फीडबैक लेंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं पीछे कुछ दिनों से सुबह वाली मॉर्निंग वाली जो लोगस वाला कौशल का है उसको भी मैं कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका समझाने का तरीका तो बहुत ही अलग है। और जो छोटे थे नहीं किया था लेकिन आज वो कर पाए हम लोग आज फिर से। बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा हर रोज। 1.5 घंटा होना फिटनेस का चाहिए। डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर घंटा रोज। हर रोज। बहुत धन्यवाद सबको, सविता को खास थैंक यू। धन्यवाद। अच्छे स्पीकर को जोड़ा, अच्छे ट्रेनर को जोड़ा, और जो भी ज्वाइन किया उनको आज बहुत अच्छा सबने इंटरेक्टिव पार्ट लिया, बहुत अच्छा लगा। इससे बहुत अच्छा रहता है। तो आज का वीडियो जब आएगा कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों तक ये कैसे पहुंचे। इसी भाव के आनंदमय सर का ही अभी फोन आ रहा है, मैंने बीच में वैसे काट दिया, बट क्योंकि आज वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, और इनफैक्ट देखा जाए तो अभी पूरा हफ्ता उनका इसी तरह से जाएगा। बट देखते हैं स्पीकर पे लेके अभी उनके सर भाव अगर। विचार तो इधर ही है। हाँ जी, आनंदमल सर के भाव और विचार तो सब अपने से ही जुड़े हुए बिल्कुल हैं। यही से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल इधर चित्त इधर है उनका क्लास में। और बहुत बाद में भी देखो इतने बिजी है, उधर गए तो भी फिर रिकॉर्डिंग करना, एडिट करना, फिर भेजना। राइट, सही उनके लिए बात, और तो एक शब्द एक ही नहीं है सही में। एक बहुत एक मिनट का पूरा उपयोग करते हैं बिल्कुल सही में। जागरूकता के साथ में। बहुत सरिता धन्यवाद। जी, मेरा एक प्रश्न था। आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन क्या मैं प्रैक्टिकली कभी फोन में या आप लोगों के साथ कोई बात करना चाहूँ तो कर सकती हूँ क्या? यस, एनी टाइम वी आर ओपन यस, माइंडेड, ओपन हार्टेड, और सभी अपने लोगों के लिए टाइम देने के लिए ऑलवेज मतलब खुश रहते हैं। और किसी को हम कुछ भी मतलब समस्याओं का समाधान दे, या कोई बात भी करना हो, हम तो ये भी चाहते हैं कि यहाँ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति खुद एक ट्रेनर के रूप में भी सेवा दे, अपना नॉलेज बढ़ाए, यहाँ करके भी दिखाए, तो भी मोस्ट वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फैमिली है, फैमिली में जैसे एक जैसे फ्रैंकली रहते हैं, वैसे भी फ्रैंक विद अस, नो प्रॉब्लम, एनीवन एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। जी बहुत यस। बहुत धन्यवाद। बस मैं आप लोगों से आप लोगों का फोन नंबर या कुछ कांटेक्ट नंबर चाहूंगी, तो कभी अगर दे सकते हो तो नीलू जी का भी थोड़ा सा अभी आज जो हुआ उनका भी कांटेक्ट नंबर, और आपका और सविता जी इनका प्लीज एक कांटेक्ट नंबर चाहिए मुझे, तो कभी भी बात करने ठीक में है, कोई ग्रुप असुविधा ना। ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे जी तीनों के चारों के नंबर, और लिख देंगे कि एनी टाइम इफ यू वांट टू टॉक डिस्कस यू कैन कांटेक्ट। ओके, जी, थैंक लेकिन साथ में आपको डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। कुछ यस, अगर टाइम भी दे दें तो ज्यादा बढ़िया रहता है कि भाई इस यस, टाइम से इस टाइम तक आपसे बात करना। टाइम के साथ आनंदमय सर का ही फोन आ रहा है, उन्हीं हमारा। को लग रहा होगा आज का सेशन कैसा गया। तो जी ठीक जी, है, बहुत तो बहुत इसी के सुंदर, साथ बहुत आज सुंदर। का ये सेशन यहीं पे संपन्न करते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। तो मैंने पूछ थैंक यू सो मच एवरीवन। सो ओम किरण। हर ओम भद्रम।